हमारे लिए पद मायने नहीं रखता है क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी स्पष्ट किया शिवपाल यादव ने। आजीवन समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, यानी आने वाले वक्त में मनमुटाव के सवाल पर पूर्ण विराम। तो अहम बातें जो बुलेट पॉइंट निकल करके आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो हम आपको फिर से सुनवाते हैं। किया है तो उन पर तक वही केस चले, उन्हें तो दंड मिले। लेकिन जितने भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनका तो हम डट करके उनका खिलाफ जो लोग ये कर रहे हैं, लादवा रहे हैं झूठे मुकदमे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? एक्शन करिए, एक्शन नहीं, वो तो होगा ना। परंपरा गलत है, मैंने कहा नहीं ये परंपरा गलत है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये परंपरा गलत है, अगर ये परंपरा पड़ जाएगी तो ठीक नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया। 4 बार रहे हैं, नेताजी 3 बार, अखिलेश रहे 4 बार। ऐसा हम लोगों ने तो बदले कभी नहीं किया। बदले क्या, बदला तो हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, तो काहे का बदला? वो कहते हैं सारे माफिया, सारे ये तो बदला जब यही नहीं तब ये काम हो रहा है, तो बदला कहाँ होगा? पार्टी गुंडों की पार्टी ही कहते हैं। बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं सारे माफिया गुंडे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडाई करती है। अब आजीवन हम ऐसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल है, यह हमारी पार्टी है। तो सुना आपने क्या कहना है शिवपाल यादव का, और सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस एक लाइन से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या मायने निकाले जाएंगे और उस लाइन को लेकर के बाकी पार्टियां किस तरीके से देखेंगी, खासकर बीजेपी, जहां चाचा शिवपाल का कहना यह है कि वो आजीवन सपा में ही रहेंगे। पद का मोह नहीं है, बहुत पद देख लिए हैं, अब सिर्फ एक ही मकसद है, वो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। जी वीरेश। समर्पण का भाव है, पार्टी जिसको खड़ा किया शिवपाल यादव ने, उसके प्रति समर्पण का भाव है और श्रद्धांजलि है मुलायम सिंह यादव को लेकर, और परिवार के साथ एकजुटता है। ये एक यूपी की सियासत में एक बड़ा बदलाव, मजबूती समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके लिहाज से देखा जाना चाहिए। 24 के चुनाव के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी 16 में परिवार के विघटन के बाद से पूरी तरीके से टूट गई थी और उसके बाद कोई चुनाव वो जीत नहीं पाई। हर उपचुनाव हारती रही, लेकिन मैनपुरी ने जो संजीवनी का काम किया है वो परिवार को एकजुट करने का काम किया है, परिवार के रिश्तों को ठीक करने का काम किया है। साजिश, षड्यंत्र और जो दूसरे लोग परिवार के विरोध में आग सेकते थे, जिसे अंगीठी या तेजाब या कुछ भी कह सकते हैं, पेट्रोल डालने का काम करते थे, अब वो पूरी संभावना दूर हो चुकी है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह नहीं रहा। और समर्पण का भाव ये साबित करता है कि अब कोई अगर आग लगाने की कोशिश भी करेगा तो आग अब लगेगी नहीं, क्योंकि बुझ चुकी है और मन शांत हो चुका है शिवपाल यादव का, और अखिलेश यादव का दिल बड़ा हो चुका है। और बड़ा होने का ही कारण है कि चचा भतीजे दोनों एक हुए हैं। तो ये यूपी की सियासत और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो चाहत है उसका ये सम्मान कर रहे हैं। सम्मान इस लिहाज से कर रहे हैं कि पार्टी थी तो सबसे ज्यादा दुखी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए थे कि किस दरवाजे जाए, किसका जन्मदिन मनाए, किसके शादी में जाए, किसके ब्याह में जाए, किसके घर जाए, किसको बुलाए, किसके साथ रहें। बिल्कुल वीरेश, तो इससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त के सवालों पर भी पूर्ण विराम लगाने की कोशिश रही है शिवपाल यादव की, कि ये सवाल अब बार बार ना पूछा जाए। वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, चाहे पद मिले या ना मिले। शुक्रिया वीरेश। तमाम ये एनालिसिस है जो इस बयान के बाद राजनीतिक पंडित इस बात के कयास लगाएंगे। सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद है, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बार बार सवाल पूछे जाने पर अंत में उन्होंने कह दिया, कितनी बार पूछोगे, समाजवादी पार्टी में ही रहना है। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक पुरानी कहावत है कि जी बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक पुरानी कहावत है
कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। शिवपाल यादव ने आज कुछ कहा भी नहीं और चुप्पी साध करके बहुत कुछ इशारों में बयां भी कर दिया। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो सबसे पहले शुरुआत ये की कि मैं पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्षी दल रह चुका हूं और कई बार हमने सरकार बनवाई है, 4 बार सरकार बनवाई है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, अगर पद मिलेगा तो ठीक, नहीं मैं संगठन के लिए काम करता रहूंगा, पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मन में कहीं ना कहीं उनके एक इच्छा थी, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मैनपुरी में डिंपल यादव को जो जीत मिली है उसके इनाम के तौर पर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं दी गई है तो इसका उन्हें मलाल नहीं है और उन्होंने बार बार साफ तौर पर कहा कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मैं पद का लालची नहीं हूं, मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहता हूं और उस जिम्मेदारी को मैं लगातार मजबूती से निभाता रहूंगा, सक्रिय होकर काम करता रहूंगा। लेकिन बार बार उन्होंने ये जो दोहराया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, मैं महासचिव रह चुका हूं, मैं नेता विपक्षी दल रह चुका हूं, मैंने 4 बार सरकार बनवाई है, तो वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि उन्हें जिस बात की उम्मीद थी जब वो पूरी नहीं हुई है तो उनके मन में कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं पीड़ा है। लेकिन अभी उन्होंने जो उम्मीद का दामन है उसे नहीं छोड़ा हुआ है और अभी उन्हें इस बात का इंतजार है कि शायद आने वाले दिनों में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये संकेत, माफ करिएगा, शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये संकेत साफ तौर पर निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, ये लग रहा है संतोषम परम सुखम, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि संतोष कर रहा हूं, पार्टी के साथ हूं और साथ रहूंगा, आगे देखी जाएगी, राम भरोसे छोड़ दिया है उन्होंने। उनकी इन बातचीत से तो ये समझ में आ रहा है, संतोष के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मोइन, शुक्रिया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने कवर किया, बारीकी से हर एक बात को सुनी और उसका जो लब्बो लुआब है आपने दर्शकों तक पहुंचाया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।